नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री हनुमान। आज की विचार चर्चा जिसका विषय है हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के सूत्र। कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हो कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व की थी। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, यह आपको भीतरी शक्ति तो दे ही रहा है, लेकिन अगर आप उसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र भी समझ लें तो जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों आप सफलता हासिल कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है, जो शेष सभी चालीसाएं इसके बाद लिखी गई हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र विद्यमान हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा से हम अपने जीवन में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। शुरुआत में जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसकी पहली चौपाई ही यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को मैं साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में ही लिखा गया है। जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु के चरणों की धूल से मैं मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, माता पिता भी हमारे गुरु हो सकते हैं। समझने वाली बात यही है कि गुरु यानी अपनों से बड़ों का सम्मान करना ज़रूरी है। अगर तरक्की की राह पर हमें आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान कीजिए। मैनेजमेंट का दूसरा सूत्र, ड्रेसअप होने का ख्याल रखिए। चालीसा की चौपाई है, कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। आपके वेश, अच्छे वस्त्र आपने पहने हुए हैं, कानों में कुंडल हैं, बाल संवरे हुए हैं। तो आज के दौर में हमारी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि हम रहते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से ड्रेसअप नहीं होते, अच्छे से कपड़े नहीं पहनते, तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए आपका रहन सहन, कपड़े डालने का तरीका, सलीका हमेशा अच्छा होना चाहिए। तीसरा गुण, डिग्री सिर्फ काम नहीं आती। विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। लेकिन आज के दौर में अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ साथ आपको अपने गुणों को भी विकसित करना होगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। वो सूर्य के शिष्य भी हैं, गुणवान भी हैं और चतुर भी हैं। चौथा सूत्र, हम अच्छे श्रोता बने। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं।
आज हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आज हमारे काम क्या हैं, उसे लेकर सिर्फ बोलने में ही नहीं, सुनने में भी हमें रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास सुनने की कला नहीं है तो हम कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। एक अच्छा श्रोता ये हमें कामयाब बनाता है। चौथा सूत्र, कहाँ और कैसे व्यवहार करना है, ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अशोक वाटिका में सीता को छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय हनुमान जी ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हमें हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता जी से जब अशोक वाटिका में हनुमान जी मिले तो उन्होंने छोटे वानर के आकार में मिले, और जब लंका जलाई तो उन्होंने पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर ये लोग तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब और किसके सामने कैसा व्यवहार करना है। अगला सूत्र, अच्छे सलाहकार बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने आपकी सलाह मानी, लंका के राजा बने, सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए, वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना। रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका फ़ायदा ही नहीं करती, बल्कि कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा पहुंचा जाती है। अगला सूत्र, आत्मविश्वास की कमी ना हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर हनुमान जी ने समुद्र को लांग दिया। इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर या परमात्मा पर आपको भरोसा है तो आप मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी यह भी है कि उनका भरोसा टूट चुका है। आत्मविश्वास की कमी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए। ये कुछ मैनेजमेंट के सूत्र जो कि हनुमान चालीसा के अंदर छिपे हुए हैं। हमें अच्छा प्रबंधन करने के लिए हनुमान चालीसा पर गौर करना चाहिए। हनुमान चालीसा को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में हमें उतारना चाहिए। मुक्ति के दाता हैं श्री राम, भक्ति के दाता हैं श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये थी विचार चर्चा हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के सूत्र। ये आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।